नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। तो हम लोग कल पढ़े थे सर्वनाम। क्या पढ़े थे? सर्वनाम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विशेषण। देखो, सर्वनाम में हमने कहा था कि नहीं हम आपको समास पढ़ाएंगे, लेकिन ये फिर जब देखे तो सर्वनाम से जो है, सर्वनाम से रिलेटेड है विशेषण। विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम से थोड़ा सा रिलेटेड है। अगर संज्ञा और सर्वनाम के बाद अगर हम लोग विशेषण पढ़ेंगे तो थोड़ा से आसानी से जल्दी से समझ में आएगा। तो इसलिए हम लोग क्या है, विशेषण पढ़ेंगे। ये मत सोचो कि समास नहीं पढ़ाएंगे, समास भी पढ़ेंगे। ठीक, तो आज हम लोग विशेषण जानेंगे कि विशेषण होता क्या है। अब देखिए, विशेषण शब्द से ही मतलब पता चल रहा है कि क्या है, कि कोई क्या है, किसी कोई एक विशेष वस्तु, मतलब किसी वस्तु की क्या है, कुछ विशेषता बतलाई जाए। क्या है? किसी वस्तु की क्या है कि विशेषता बतलाई जाए, है ना। तो क्या है, विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण आपका क्या होता है? विकारी शब्द होता है। क्या होता है? विकारी शब्द होता है। और विशेषण क्या करता है? विशेषण का काम क्या होता है कि वो क्या है, संज्ञा या सर्वनाम की क्या करता है, विशेषता बतलाने का काम करता है। हर हाल में क्या है, जो संज्ञा सर्वनाम की क्या करे, हर हाल में हर एक स्थिति में क्या करे, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाए, तो उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अर्थात संज्ञा सर्वनामों की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। देखिए, तो विशेषण की परिभाषा क्या होती है? विशेषण, है ना, विशेषण ये भी बहुत ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत से क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग क्या है, विशेषण को पूरा, मतलब कि कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। अधिकतम कोशिश रहेगी कि विशेषण को आप पूरा क्या हो, बढ़िया विस्तृत अध्ययन करें। अर्थात देखिए क्या है, सफलता किसी भी क्षेत्र में जाइए तो सफलता क्या है, शॉर्ट रास्ते से नहीं मिलती है। सफलता, अगर आपको सफल होना है, आपको सफलता चाहिए, तो आपको क्या करना है, लॉन्ग रास्ता आपको चूज करना ही पड़ेगा। हर एक कंडीशन में जब हम लॉन्ग रास्ते से जाते हैं तो क्या हमको सफलता निश्चित है, मिलेगी। लेट में मिलेगी, लेकिन मिलेगी। अगर हम शॉर्ट वे अर्थात ट्रिक में परेशान रहेंगे, शॉर्ट वे में ऊपर ऊपर पढ़ेंगे, तो क्या सफलता नहीं मिलने वाली है। तो हम लोग क्या है, विस्तृत कोशिश करेंगे कि विस्तृत अध्ययन करें विशेषण का। देखिए, विशेषण क्या होते हैं? विशेषण एक विकारी शब्द होता है। विशेषण एक विकारी शब्द होता है। एक क्या है, विकारी शब्द है, विकारी शब्द है, जो हर हाल में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। क्या है? विशेषण एक विकारी शब्द है जो हर हाल में क्या है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है या विशेषता प्रकट करते हैं, बतलाता है। ठीक, क्या है कि विशेषण क्या है भैया, एक प्रकार का विकारी शब्द है जो हर हाल में संज्ञा या सर्वनाम की क्या करते हैं, विशेषता बतलाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे क्या है, देखो कैसे विशेषता है। जैसे काली गाय अधिक दूध देती है। क्या है? अधिक दूध देती है। काली गाय क्या है, अधिक दूध देती है। क्या है? अधिक दूध देती है। अब देखिए, इसमें क्या है, गाय संज्ञा है, तो इसकी विशेषता क्या है, काली। गाय कैसी है?
काली। तो ये काली शब्द आया है, क्या है आपका विशेषण है। अब देखो गाय क्या देती है, दूध देती है। क्या देती है, दूध देती है। दूध भी आपका क्या है, संज्ञा है। क्या, कौन सी संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है ना। तो क्या है, इस दूध की विशेषता क्या है, ये अधिक। तो क्या है, मतलब काली गाय अधिक दूध देती है। तो इसमें आपके विशेषण शब्द कितने हो गए, 2 हो गए। एक ये काली है और ये क्या है, अधिक है। तो ये विशेषण हो गए। क्या है, जैसे कुछ लोग आ रहे हैं। क्या है, कुछ लोग, कुछ इसी में लिख लेते हैं आगे अगला, जैसे कुछ लोग, कुछ लोग आ रहे हैं। क्या है, कुछ लोग आ रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या है, लोग आ रहे हैं ना, तो भी आपका क्या है, संज्ञा है। कितने लोग हैं पता नहीं है ना, तो कुछ लोग, जो कुछ शब्द आया है यही आपका क्या है, विशेषण। कितने लोग हैं पता नहीं है, कुछ लोग आ रहे हैं, तो कुछ आपका क्या हो गया, विशेषण हो गया। अब देखिए विशेषण और विशेष, विशेषण और विशेष क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाने, देखो विशेषण और विशेष, अर्थात विशेषण क्या है, 2 तत्वों से मिलकर के बना है। विशेषण और विशेष से, क्या है, विशेषण और विशेष, विशेष। अब देखिए विशेषण और विशेष, विशेषण तो अभी क्या है, संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। लेकिन जो विशेषता बतलाते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। और जो शब्द क्या है, जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम को क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। तो देखिए जो शब्द, जो शब्द संज्ञा, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। क्या है, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की क्या करते हैं, विशेषता बतलाते हैं, विशेषता बतलाने का काम करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब देखिए जैसे क्या है, इसमें देखो राम सुंदर, सुंदर लड़का है। राम सुंदर लड़का है। अब देखिए राम सुंदर लड़का है। अब देखो राम तो आपका संज्ञा है, लड़का ये भी तो संज्ञा है। राम कैसा लड़का है, सुंदर, तो सुंदर आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, विशेषण हो गया। क्या हो गया, ये विशेषण हो गया। ये आपका कर्ता है, ये क्या है, कर्ता है, संज्ञा भी है। ये लड़का भी आपका क्या है, संज्ञा है। तो अब देखिए राम किसी का नाम है, अब विशेषता किसकी बतलाई है, लड़का। लड़का कैसा है, सुंदर। राम की जगह पर श्याम भी हो सकता है ना। तो लड़का की विशेषता बतलाई जाती है, इसलिए यहाँ पे ये आपके सुंदर जो शब्द आया है, ये सुंदर शब्द आपका क्या है, विशेषण है। क्या है, सुंदर शब्द जो आया है वाक्य में, ये आपका क्या है, विशेषण है। अर्थात अब देखो विशेष किसे कहते हैं, विशेष, विशेष। अब देखिए विशेष किसे कहते हैं, विशेष क्या होते हैं, क्या होते हैं, विशेष क्या होते हैं। अब देखिए विशेष क्या होते हैं, तो जिन संज्ञाओं या सर्वनामों, जिन संज्ञा सर्वनामों की विशेषता बतलाई जाती है, उन संज्ञा सर्वनामों को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। क्या है,
जिन संज्ञाओं या सर्वनामों, जिन संज्ञाओं या सर्वनामों की विशेषता, क्या है, विशेषता बतलाई जाती है, उन्हें विशेष कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। उन्हें विशेष कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, जिन संज्ञा या सर्वनामों की विशेषता बतलाई जाती है उनको हम क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। जैसे सीता सुंदर लड़की है। क्या है, सुंदर लड़की है। सीता सुंदर लड़की है। अब देखिए, सीता सुंदर लड़की है। सीता आपका क्या हो गया, कर्ता हो गया। सीता आपकी क्या हो गई, कर्ता हो गई। लड़की क्या हो गई, संज्ञा हो गई। लड़की कैसी है, सुंदर है भाई। लड़की कैसी है, सुंदर है। तो सुंदर आपकी क्या है, आपकी सुंदर आपका क्या है, विशेषण है। क्या है, विशेषण है। और ये आपकी जो लड़की है, लड़की आपका क्या है, विशेष है। क्या है, विशेष है। कहने का मतलब क्या है, जिन संज्ञा या सर्वनामों की विशेषता बतलाई जाती है उन संज्ञा या सर्वनामों को हम विशेषण कहते हैं। जिन संज्ञा सर्वनामों की विशेषता बतलाई जाती है उनको हम विशेष कहते हैं। जिन शब्दों से विशेषता बतलाई जाती है उनको हम विशेषण कहते हैं। जो विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, और जिनकी विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। अब देखिए आगे क्या है, वाक्य में स्थान के आधार पर विशेषण के भेद। क्या है, वाक्य में स्थान के आधार पर विशेषण के भेद। क्या है, विशेषण के भेद या प्रकार। वाक्य में स्थान के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। दो भेद होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अगर पूछ ले भाई कि वाक्य के स्थान पर या वाक्य के स्थान के आधार पर विशेषण के भेद बताइए, तो वाक्य में स्थान के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 में आपका होता है विधेय विशेषण। विधेय विशेष विशेषण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, विधेय विशेष विशेषण। क्या है, विधेय या विशेष विशेषण। और आपका क्या होता है, उद्देश्य विशेषण। क्या होता है, नंबर 1 में आपका है उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण। अब फिर आपका नंबर 2 में होता है, क्या होता है, विधेय विशेषण। 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 अर्थात वाक्य का स्थान के आधार पर पूछ लेगा तो वाक्य के स्थान के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। आपका होता है एक उद्देश्य विशेषण, एक होता है आपका विधेय विशेषण। क्या होता है, एक आपका होता उद्देश्य विशेषण, आपका दूसरा होता है विधेय विशेषण। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखो चलते हैं। अब ये उद्देश्य विशेषण क्या होते हैं, विधेय विशेषण क्या होते हैं, ये जानेंगे, है ना। क्या है, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण, है ना।
उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण क्या होते हैं, ये आगे हम लोग जानेंगे। यदि आपको विशेषण समझ में आ रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है, तो आप क्या करिए, अब लाइक कर दीजिए। क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अब देखिए आगे क्या है, क्या विधेय विशेषण, क्या है, उद्देश्य विशेषण। नंबर 1 में आपका क्या होता है, उद्देश्य विशेषण। क्या है, उद्देश्य विशेषण। अब देखिए उद्देश्य विशेषण क्या होते हैं, क्या है, उद्देश्य विशेषण क्या होते हैं। जब किसी वाक्य में विशेषण का आ जाए, विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के पहले आ जाए, क्या आ जाए, पहले आ जाए, तो उस विशेषण को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उद्देश्य विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्देश्य विशेषण कहते हैं। जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में विशेषण शब्द, विशेषण शब्द, क्या है, विशेषण शब्द संज्ञा, विशेषण शब्द पहले आ जाए, क्या आ जाए, पहले आ जाए, पहले आ जाए, पहले आ जाए। अब देखो पहले आ जाए, और ठीक बाद क्या होना चाहिए, संज्ञा होना चाहिए, तथा उसके ठीक बाद क्या है, संज्ञा आ जाए, तथा ठीक उसके बाद, ठीक उसके बाद संज्ञा आ जाए। क्या आ जाए, संज्ञा आ जाए, आ जाए, तो उसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्देश्य विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण कहते हैं। क्या है, जब किसी वाक्य में क्या आ जाए, विशेषण शब्द संज्ञा के पहले आ जाए, संज्ञा सर्वनाम के, संज्ञा के पहले आ जाए, सर्वनाम के पहले आ जाए, तो उस स्थिति में कौन सा विशेषण होगा आपका, उद्देश्य विशेषण होगा। कौन सा विशेषण होगा, उद्देश्य विशेषण होगा। जैसे देखो क्या है, जैसे आपका है राहुल, राहुल बुद्धिमान लड़का है। क्या है, राहुल बुद्धिमान लड़का है। राहुल कैसा लड़का है, बुद्धिमान लड़का है। अब देखिए बुद्धिमान शब्द जो है आपका क्या है, ये विशेषण है। क्या है, विशेषण है, और इस विशेषण के जस्ट बाद में, ठीक बाद में ये लड़का आपका क्या है, संज्ञा है। देखिए सबसे इसमें संज्ञा बाद में है और विशेषण पहले आ गया, तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा, इस स्थिति में आपका क्या होगा, उद्देश्य विशेषण होगा। क्या होगा, उद्देश्य विशेषण होगा। जैसे अगला सेंटेंस देखो, गायिका के मधुर, गायिका के मधुर स्वर ने, गायिका के मधुर स्वर ने क्या कर लिया, सभी को आकर्षित कर लिया, सभी का मन मोह लिया। गायिका के मधुर स्वर ने सभी का मन, सभी का मन मोह लिया। क्या कर लिया, मन मोह लिया। अब देखिए गायिका के मधुर स्वर ने मन मोह लिया, मतलब सभी का मन क्या कर लिया, मोह लिया। तो देखिए मधुर शब्द जो आया है ये आपका क्या है, विशेषण है। ये आपका विशेषण है, और ये जो स्वर है, स्वर आपका क्या है, विशेष है। क्या है, विशेष है, अर्थात क्या है, आपकी संज्ञा है। स्वर क्या है, संज्ञा। स्वर की तो ही विशेषता बतला रहा है। कैसे स्वर, मधुर स्वर। कैसे स्वर, मधुर स्वर। तो देखिए संज्ञा के पहले आपका विशेषण आ गया, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा विशेषण हो गया, आपका उद्देश्य विशेषण हो गया। क्या हो गया, उद्देश्य विशेषण।
आपका उद्देश्य विशेषण समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या है आपका नंबर 2 में आपका विधेय विशेषण क्या है, विधेय विशेषण क्या है, विधेय विशेषण। अब देखिए विधेय विशेषण क्या होते हैं। अब देखिए उद्देश्य विशेषण में क्या है, विशेषण पहले आया, विशेषण क्या आया था, पहले आया था, और संज्ञा क्या आई थी, बाद में आई थी। तो आपका विधेय विशेषण में क्या होता है, जब किसी वाक्य में विशेषण शब्द संज्ञा के क्या आए, बाद में आए, मतलब संज्ञा के पहले न आए, और क्या है या कह सकते हो जब किसी वाक्य में विशेषण शब्द के बाद क्या है, विशेषण शब्द के बाद संज्ञा ना आए, बल्कि क्या आ जाए, सहायक क्रिया आ जाए, क्या आ जाए, सहायक क्रिया आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, विधेय विशेषण कहते हैं। देखिए क्या है, जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में विशेषण के बाद, विशेषण शब्द के बाद, विशेषण शब्द के बाद संज्ञा न आए, संज्ञा न आए, संज्ञा न आए, बल्कि क्या आ जाए, बल्कि सहायक क्रिया आ जाए, क्या आ जाए, बल्कि उसके ठीक बाद क्या आ जाए, सहायक क्रिया आ जाए, क्या आ जाए, बल्कि सहायक क्रिया आ जाए, सहायक क्रिया आ जाए, क्या आ जाए, सहायक क्रिया आ जाए, आ जाए, तो क्या होगा, तो उसे विधेय विशेषण कहते, क्या कहते हैं, विधेय विशेषण, विधेय विशेषण कहते हैं, क्या कहते हैं, विधेय विशेषण कहते हैं, विधेय विशेषण कहते हैं। अब देखिए उद्देश्य विशेषण में क्या है, विशेषण शब्द के बाद क्या आनी चाहिए, संज्ञा आनी चाहिए, और विधेय विशेषण क्या कह रहा है कि संज्ञा नहीं आना चाहिए विशेषण के बाद, विशेषण के बाद क्या आना चाहिए, सहायक क्रिया आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सहायक क्रिया आना चाहिए। जैसे देखिए इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे मोहन का कुत्ता, मोहन का कुत्ता काला है, क्या है, मोहन का कुत्ता काला है। अब देखिए क्या है ना, ये सहायक क्रिया गई ना, ये आपका क्या है, विशेषण है, ये आपका क्या है, संज्ञा। देखिए विशेषण शब्द के बाद क्या आई है, संज्ञा नहीं आई है, क्या आई है, सहायक क्रिया आई है, इसलिए यहाँ पर क्या है आपका, क्या है, विधेय विशेषण है। जैसे अगला देख लीजिए क्या है, जैसे महेश, महेश का नौकर, महेश का नौकर आलसी है, क्या है, आलसी है, महेश का नौकर क्या है, आलसी है। देखिए नौकर संज्ञा, कौन आलसी है, नौकर आलसी, कौन आलसी है, नौकर आलसी है, तो आलसी आपका क्या है, विशेषण है, और विशेषण के जस्ट तुरंत बाद आपका आई है सहायक क्रिया, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, विधेय विशेषण कहेंगे, क्या कहेंगे, विधेय विशेषण कहेंगे। अब देखो उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण में विशेषण के बाद संज्ञा आती है, विधेय विशेषण, विधेय विशेषण के बाद आपकी क्या आती है, सहायक क्रिया आती है, अर्थात संज्ञा नहीं आती है। तो देखिए इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आगे चलते हैं, विशेषण के भेद पढ़ते हैं, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो देखिए विशेषण के अगर भेद पूछ ले, विशेषण के भेद आपके कितने होते हैं, 4 होते हैं, विशेषण के भेद, विशेषण के भेद। अब देखिए विशेषण के भेद कितने होते हैं, 4 होते हैं। नंबर 1 आपका होता है, क्या होता है, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, सार्वनामिक
सार्वनामिक क्या कह सकते हो, संकेतवाचक विशेषण। क्या? संकेतवाचक विशेषण, है ना? क्या है? सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। नंबर 2 में आपका होता है, क्या होता है? गुणवाचक विशेषण। क्या होता है? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। फिर आपका अगला पॉइंट होता है, क्या है? संख्यावाचक विशेषण। क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण। क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण। फिर आपका अगला पॉइंट होता है, कौन सा होता है? नंबर 4 में आपका क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण। क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा होता है? परिमाणवाचक विशेषण। क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए, ये आपका हो गया परिमाणवाचक विशेषण। अब कितने भेद? देखो, विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए, इन्हीं में हम क्या है, एक एक के बारे में क्रमवाइज क्या है चर्चा करेंगे। देखिए, जिससे क्या है, सार्वनामिक विशेषण, है ना? क्या है आपका? सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? सार्वनामिक विशेषण। नंबर 1 में सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण। अब देखिए, ये क्या होता है? सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक या क्या है? संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। क्या? सार्वनामिक विशेषण या फिर संकेतवाचक विशेषण। अब इसमें देखिए क्या होता है, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण में क्या होता है कि जब किसी वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम को छोड़ करके अन्य सर्वनाम आए, क्या है? अन्य सर्वनाम आए। जब किसी वाक्य में जब किसी वाक्य में क्या है? पुरुषवाचक एवं निजवाचक एवं निजवाचक, क्या है? पुरुषवाचक एवं निजवाचक, है ना? निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर अन्य सर्वनाम आए। मतलब क्या है? पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़ करके क्या है? अन्य सर्वनाम आए। अब देखिए, अन्य सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? ये देखो, क्या? यह, इस, उस, वह, यह, वह, इस, उस, जैसे, सो, ठीक। कहने का मतलब क्या है? परंतु, कौन, कोई, कैसे, कौन, वैसे, कोई, कुछ, बहुत से हैं। कौन, कोई, कैसे आदि डाल लो ना, आए। ये क्या है? ये सर्वनाम आपके आए। परंतु सर्वनाम के बाद क्या है? संज्ञा ही होनी चाहिए। क्या हो? परंतु सर्वनाम के बाद
परंतु सर्वनाम के बाद संज्ञा ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संज्ञा ही होना चाहिए। इन सर्वनामों के बाद क्या होना चाहिए? संज्ञा ही होना चाहिए और कुछ नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में कौन सा होगा? सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण। तो ऐसी स्थिति में सार्वनामिक या संकेतवाचक क्या होगा? संकेतवाचक विशेषण होगा। क्या होगा? विशेषण होगा या होता है। ठीक। क्या है? जब किसी वाक्य में पुरुषवाचक एवं निजवाचक सर्वनाम को छोड़ करके अन्य सर्वनाम आए, जैसे अन्य सर्वनाम में यह, वह, इस, उस, कोई, कैसे, कुछ आए, लेकिन परंतु क्या है? इनके बाद क्या होना चाहिए? संज्ञा ही होना चाहिए। जो जब संज्ञा होती है तो ऐसी स्थिति में क्या होते हैं? संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे वह पुस्तक क्या है? अच्छी है। जैसे वो पुस्तक अच्छी है। वो पुस्तक अच्छी है। क्या है? वह पुस्तक अच्छी है। अब देखिए क्या है? वह आया, वह के तुरंत बाद देखिए आप ये आ गया ना संज्ञा, है ना? ये आ गया संज्ञा। ये क्या है आपका? अन्य सर्वनाम है कि नहीं? पुरुषवाचक और निजवाचक तो है नहीं, है ना? पुरुषवाचक और निजवाचक छोड़ के तो आया है। तो सर्वनाम के जस्ट बाद में क्या आ जाए? संज्ञा आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में कौन से होते हैं? कौन सा विशेषण होता है? सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण होता है। जैसे क्या यह तुम्हारी पुस्तक है? क्या यह पुस्तक, या क्या कह सकते हो? क्या यह पुस्तक, हाँ, क्या यह पुस्तक, लेकिन ये रुको, थोड़ा से कम बन रहा है ना? थोड़ा से इसको देखो, ऐसे लिख लो, तुम्हें कौन सी पुस्तक चाहिए? क्या है? तुम्हें कौन सी पुस्तक चाहिए? तुम्हें कौन सी पुस्तक चाहिए? अब देखिए ये है ना, ये आ गया, तो यहाँ पे देखो ये आ गया ना तुरंत संज्ञा। तो ऐसी स्थिति में कौन सा विशेषण होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। जैसे अगले देखो, सार्वनामिक विशेषण आपको हो गया। अब अगला नंबर क्या है आपका? निश्चयवाचक विशेषण। क्या है? निश्चयवाचक विशेषण कह सकते हो या संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण। क्या है? निश्चयवाचक या ऐसे कहते हो कि सार्वनामिक विशेषण हो गए ना। हाँ, तो अब सार्वनामिक विशेषण हो गया। तो सार्वनामिक विशेषण के भेद कितने होते देखो। सार्वनामिक विशेषण के भेद, सार्वनामिक विशेषण के भेद, विशेषण के भेद या प्रकार, कुछ भी कह सकते हो। तो सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। सार्वनामिक विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। देख लो, सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। अब देखो पहला कौन सा होता है? पहला आपका कौन सा होता है? आपका आ जाए क्या है? निश्चयवाचक विशेषण। क्या है? निश्चयवाचक या संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण। निश्चयवाचक या संकेतवाचक
संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण है ना, सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए क्या है, निश्चयवाचक, ये संकेतवाचक, चाहे निश्चयवाचक आ जाए चाहे संकेतवाचक आ जाए, बात एक ही, निश्चयवाचक या संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण। जी अब देखो निश्चयवाचक या संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, तो क्या है, जिनसे संज्ञा या सर्वनाम की निश्चितता का पता चले, जिनसे या जिन विशेषणों से, देखो जिन विशेषणों से, जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की निश्चितता का बोध हो या पता चले, का बोध हो, तो उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या है, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब देखो क्या है, जिन विशेषणों से संज्ञा सर्वनाम की क्या करें, निश्चितता का बोध होता है, वहां पर क्या होता है, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे उस व्यक्ति को क्या करिए, बुलाइए, उस व्यक्ति को बुलाइए। जैसे आपका क्या है, जैसे उस व्यक्ति को बुलाइए, उस व्यक्ति को बुलाइए, क्या करिए, उस व्यक्ति को बुलाइए, उस व्यक्ति को बुलाइए। तो एक देखो ये निश्चितता का बोध होता है कि भैया उस व्यक्ति को क्या करिए, बुलाइए। क्या यह तुम्हारी पुस्तक है, जैसे कह दे क्या ये तुम्हारा मार्कर है, तो ये क्या है, निश्चितता का बोध हो रहा ना, ये मार्कर क्या है, आपका एक संज्ञा है। तुम पूछ रहे हैं ना कि क्या ये तुम्हारा मार्कर है, तो आपका क्या है, निश्चितता का बोध करवा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, निश्चयवाचक या संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखो आगे चलते हैं, इसका अगला भाग देखते हैं, अगला प्रकार। यदि आपको विशेषण समझ में आ रहे हैं तो आप लोग लाइक करिए। यदि अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप लोग क्या करिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे सबसे पहले आपको हमारी क्लास मिल सके। देखिए सभी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में विशेषण से क्वेश्चन पूछते हैं, विशेषण पढ़ लो, आपका क्वेश्चन कोई गलत नहीं होगा और छूटेगा नहीं। जैसे आगे देखो क्या है, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। क्या है, नंबर 2 में आपका है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। क्या है, सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए, अब इसमें क्या है, निश्चयवाचक में क्या था, निश्चितता का बोध पता चलता है। इसमें क्या होता है, आपका अनिश्चितता का बोध हो। अनिश्चितता मतलब कोई चीज क्या है, निश्चित नहीं, कोई संज्ञा सर्वनाम की निश्चितता का बोध नहीं होता। तो लिखो, जिन विशेषणों से, जिन शब्दों से या जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चितता का बोध हो। क्या हो, बोध
हो। अनिश्चितता का अगर बोध होता है संज्ञा सर्वनाम का तो वहां पे क्या होता है, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे छत पर कोई दौड़ रहा है, क्या है, जैसे आपका है छत पर कोई दौड़ रहा है, क्या है, कोई दौड़ रहा है, कोई दौड़ रहा है। छत पर क्या है, कोई दौड़ रहा है, क्या है, छत पर कोई दौड़ रहा है, या छत पर कोई व्यक्ति खड़ा है, तो क्या है यहाँ पे अनिश्चितता का बोध है, पता नहीं कौन दौड़ रहा है या कौन खड़ा है ना। तो अब देखिए क्या है आपका, आगे चलता है नंबर 3 में प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। क्या है नंबर 3 में आपका, क्या है, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। क्या है, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। क्या है, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं। देखिए अगर अभी तक भी आपने क्या है, यदि आपको समझ में आ रहा है, यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो आप क्या करिए, लाइक करिए। यदि चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो क्या करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, जिससे आपके क्या है समान हिंदी अर्थात हिंदी व्याकरण की आपका हिंदी व्याकरण का कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, बिल्कुल क्रम वाइज हर एक टॉपिक को क्या किया जाएगा, क्लियर किया जाएगा। फिर आपको हिंदी का विकास पढ़ाया जाएगा, उद्भव और विकास कैसे हुआ, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास कैसे हुआ। तो आपके क्या है हिंदी व्याकरण का कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। ठीक, आपकी ओर बने रहिए। आप क्या है, चाहे लेखपाल हो, चाहे आपका आगे आने वाली परीक्षा यूपीपी हो, चाहे बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, ग्रामर के क्वेश्चन, हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन आपके क्या है यहां से बाहर नहीं जाएंगे। केवल कहा है आप थोड़ा से बने रहिए। ठीक, तो आगे क्या है, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं। अब जिन विशेषणों से क्या होता है, जिन विशेषणों से क्या हो, प्रश्न का संज्ञा सर्वनाम के द्वारा क्या किया जाए, प्रश्न हो, प्रश्न से संबंधित हो, जिन विशेषणों से संज्ञा सर्वनाम से संबंधित प्रश्नों का बोध होता है, जिन विशेषणों विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम से संबंधित प्रश्नों का बोध हो। क्या हो, संबंधित प्रश्नों का बोध हो। क्या हो, प्रश्नों का बोध हो। जिन विशेषणों से संज्ञा सर्वनाम से संबंधित प्रश्नों का बोध होता है तो वहां पे क्या होता है, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे मैदान में कौन छात्र दौड़ रहा है, जैसे मैदान में कौन सा छात्र दौड़ रहा है। क्या है, मैदान में कौन सा छात्र दौड़ रहा है। अब देखो मैदान में पता नहीं कौन सा छात्र दौड़ रहा है, लेकिन क्या है कोई छात्र क्या है दौड़ रहा है। तुम्हें किस लड़के ने मारा है, क्या है, तुम्हें किस लड़के ने मारा है ना, प्रश्न हो रहा है ना, तुम्हें किस लड़के ने मारा है, किस लड़के ने मारा है। अब देखिए तुम्हें किस लड़के ने मारा, प्रश्न हो रहा है ना। तो आगे अब क्या है, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। नंबर 4 में क्या आ गया, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। क्या है, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए
अब संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? तो संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण क्या है? जिन विशेषणों से संज्ञा सर्वनाम को एक क्या हो संबंध का बोध या जोड़ा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अर्थात जिन विशेषणों से एक संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त, देखिए जिन विशेषणों से एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त क्या है? एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त क्या है? अन्य संज्ञा या सर्वनाम से जोड़ा जाए, अन्य संज्ञा या सर्वनाम से जोड़ा जाए, संज्ञा सर्वनाम से जोड़ा जाए तो वहां पे क्या होगा? आपका संबंधवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा? संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा। क्या होगा? संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। जैसे क्या है? जो घड़ी कल मैंने खरीदी थी वह खो गई। जैसे में आपका है मैंने जो घड़ी मैंने कल खरीदी थी वह खो गई। क्या है? वो खो गई। मैंने जो घड़ी कल खरीदी थी वो क्या हो गई है? खो गई है। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं और नेक्स्ट क्लास में आपको जो विशेषण के जो पार्ट बचे हुए हैं वो आपको अगली क्लास में आपको मिल जाएंगे। यदि आपको विशेषण समझ में आया हो तो आप लोग लाइक शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे हमारी सबसे पहले वीडियो आपको मिल सके। जय हिंद, जय हिंदी।